कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जन आक्रोश रैली को संबोधित करें, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। एक के बाद एक भाषण करते हैं, जहां भी जाते हैं कोई ना कोई वायदा कर जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात होगी, रोजगार की बात होगी, किसानों की बात होगी, मगर सच्चाई नहीं होगी। हिंदुस्तान आस्था का देश है, मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्च का देश है, धार्मिक देश है। जब हमारे लोग, हम सब मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में हाथ जोड़ते हैं, गुरुद्वारे में हाथ जोड़ते हैं, हम सत्य के सामने हाथ जोड़ते हैं। अगर हिंदुस्तान की जनता अपना सिर झुकाती है तो वो सिर्फ सत्य के सामने सिर झुकाती है और किसी चीज के सामने। ये हमारी सच्चाई है। आमतौर से किसी से बातचीत होती है, कभी कभी झूठ ढूंढना पड़ता है। कोई आता है, आधा घंटा बात करता है और व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि भाई झूठ कहां बोला। देश प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनता है और देश सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करता है। देश कहता है प्रधानमंत्री ने आधा घंटा भाषण दिया, चलो बैठकर भाषण में से सच्चाई निकालते हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, मोदी जी आते हैं, प्रदेश के सामने भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। स्टेज पे उनके दाएं साइड पे येदियुरप्पा जी खड़े हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो स्वयं जेल में जा चुके हैं। जेल का पानी, जेल का भोजन खाएं। दूसरी तरफ 4 मंत्री वो भी जेल में आकर समय लेके आए और बीच में नरेंद्र मोदी जी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। देश देख रहा है, कर्नाटक देख रहा है, कह रहा है क्या कह रहे हैं। पीयूष गोयल अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है, मंत्री बनता है, अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है। बाद में एक पावर कंपनी को 48 करोड़ रुपए के लिए अपनी कंपनी बेचता है। पहली बार पावर मिनिस्टर अपनी कंपनी किसी पावर कंपनी को बेचता है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए आपका पैसा उठा के ले जाता है, आपको लाइन में खड़ा करते हैं, आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर रहा हूं, काले धन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की पूरी जनता खड़ी हो जाती है लाइन में, जेब में से पैसा निकालकर बैंक में डालती है। कुछ ही महीने पहले पता लगता है हिंदुस्तान की जनता का पैसा बैंक से सीधा नीरव मोदी के जेब में गया और नीरव मोदी हिंदुस्तान से भाग के लंदन चला गया। आप मुझे बताओ, देश के चौकीदार ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, इन्होंने नीरव मोदी के बारे में एक लाइन बोली, एक शब्द बोला। हमारे आर्मी के लोग कहते हैं हमारे पास हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा।
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मोदी जी फ्रांस जाते हैं, पेरिस जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं बिना किसी को पूछे। रक्षा मंत्री को मालूम नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट बदलते हैं, कहते हैं दाम सही नहीं था। जहां हमने 700 करोड़ में खरीदा, नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ प्रति हवाई जहाज खरीदा, मतलब हवाई जहाज का दाम दुगना कर दिया। सेना कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्र को पैसा दे रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसने 70 साल हवाई जहाज बनाया है एयरफोर्स के लिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट छीनते हैं और अपने उद्योगपति मित्र को देते हैं। उद्योगपति मित्र पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, मगर नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अमित शाह का पुत्र 50,000 रुपए को 3 महीनों में 80 करोड़ रुपए में बदल देता है। देश का चौकीदार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। चार सुप्रीम कोर्ट के जज पहली बार जनता के सामने आते हैं। आमतौर से जनता जज के पास न्याय के लिए जाती है। 70 साल में पहली बार हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज हाथ जोड़कर हिंदुस्तान की जनता के सामने आते हैं और कहते हैं, हिंदुस्तान की जनता, हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। मोदी जी चुप। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सुप्रीम कोर्ट के लोग जस्टिस लोया का नाम लेते हैं, कहते हैं कि कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी चुप। जहां भी देखो, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जहां भी देखो हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटी, आईआईएम, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, सब जगह आरएसएस के लोग एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डाले जा रहे हैं। हर मंत्री के पास ओएसडी है आरएसएस का। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को नष्ट किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी चुप। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। देश के युवा ने भरोसा किया उन पर। सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कोई वजन होगा। 4 साल हो गए, रोजगार छोड़ो, बेरोजगारी, 8 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। नोटबंदी ने और गब्बर सिंह टैक्स ने इनफॉर्मल सेक्टर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीन लिया। छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी रोजगार की बात करते हैं। चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है।